हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिमला के श्रापित पहाड़ों के चुड़ैल की कहानी। तो आइए दोस्तों कहानी को एंजॉय करते हैं। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसके सामने बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह देखकर प्रिया डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई थी। स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। अचानक प्रिया की नींद उड़ गई और एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई। पास पर ही बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना हुआ होगा। थोड़ी ही देर में बस शिमला पहुंच गए थे। एक होटल पर वे लोग होटल में एक रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने की तरकीब बनाते हैं। करीबन आधा घंटा में वह सब पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने जंगल में पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि को देखने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा और बोला, तू पागल हो गया है और इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है, तुम्हें शायद भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह उस पहाड़ पर रुकने का फैसला करते। उन लोगों ने वहीं पर तंबू लगाया और खाने पीने का सामान बाहर निकाला। प्रिया की तो बैग तंबू के बाहर ही रह गई थी, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई और वहाँ उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ के और अपनी नज़र घुमाती तो उन्हें सामने से 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार था। प्रिया डर जाती और दौड़ के तंबू के अंदर घुस जाती है। प्रिया अपने दोस्तों को यह बात बताती है लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या कि मेरी बातों पर भरोसा नहीं करती है। इसलिए चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वह सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, कौन थे वो 3 लोग जो उनके पीछे पड़े हुए थे और वह स्त्री कौन थी जिसका मुंह आधा जला हुआ था, जानते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए यह कहानी आपको कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजें। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।